की कहानी अंधेरी रात थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर पड़ा था जिसे दुल्हन का हवेली कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा रहती है जो अपनी अधूरी शादी की रात से वहीं भटक रही है। गांव वालों ने उसे कई बार सफेद शादी के जोड़े में देखा था, पर किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहानी की शुरुआत होती है अंशुल से। अंशुल शहर से अपने गांव लौटा था। वह विज्ञान में विश्वास करता था और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ लोगों के मन का डर मानता था। जब उसने दुल्हन की हवेली की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह खुद वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात वह अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। चांदनी रात थी, पर हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पार जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक मध्यम सी सुगंध हवा में तैर गई। अंदर पहुंचते ही सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली में पुराने जमाने के फर्नीचर और टूटे हुए झूमर थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब धुंधली पड़ चुकी थीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंशुल ने अपने दोस्तों को दिलासा दिया कि यह सिर्फ हवा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सबने एक दूसरे की ओर देखा। यह आवाज किसी औरत की थी, पर वहां तो कोई और नहीं था। अंशुल ने आवाज की दिशा में चलने का फैसला किया। वह एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक दुल्हन की ड्रेस रखी थी जो अब भी चमक रही थी। पास ही एक टूटा हुआ आईना था जिसमें कुछ अजीब सा प्रतिबिंब दिख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। अंशुल ने दुल्हन की ड्रेस को उठाने की कोशिश की। तभी अचानक आईने में एक औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया। सफेद जोड़े में वह दुल्हन थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। सब चिल्लाने लगे, पर दरवाजा नहीं खुला। वह दुल्हन गुस्से में बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे धोखा दिया गया, अब तुम लोग भी यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। अंशुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम्हें किसने धोखा दिया? दुल्हन की आत्मा ने बताया कि उसकी शादी के दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह इंतजार करते करते मर गई। तभी से वह हर इंसान से बदला ले रही थी। अंशुल ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आत्मा कुछ पल शांत रही और बोली, अगर तुम सच में मेरी शादी पूरी करवा सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अंशुल ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। वे पास के मंदिर गए और पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे शादी की पूरी रस्में करवानी होंगी। अगली रात वे सब फिर हवेली पहुंचे। दुल्हन की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र पढ़े गए। सफेद जोड़े में वह फिर से प्रकट हुई। शादी की रस्में शुरू हुई। जैसे ही 7 फेरे पूरे हुए, आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं मुक्त हूं। उसके साथ ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और तेज हवा का झोंका सबको बाहर फेंक दिया। जब सबने पलट कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। अंशुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे गांव लौट रहे थे, अंशुल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वही दुल्हन खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा डरावना था। वह धीरे से बोली, तुमने मेरी मदद तो की, पर अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अगले दिन अंशुल गायब था। लोग कहते हैं कि उसने खुद को हवेली में कैद कर लिया और अब हर पूर्णिमा की रात वह दुल्हन के साथ वहां दिखाई देता है। क्या यह सच था या महज एक और डरावनी कहानी, यह कोई नहीं जानता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।